तो अब हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है पास्ट एडजस्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, लगभग क्वेश्चन बनना ही है। आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभी तक हमने जो पीछे डिस्कस किया है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, ये सब हम डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, फिर ये सब डिस्कस करने के बाद मतलब ये सब अगर आपको आ गया समझ में, फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इस टाइप जितने भी क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बुक में मिलते हैं, पहले वो बनाओ, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो आपको मिलते हैं वो बनाओ। उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट करना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो लिंक इस चैप्टर से जो लिंक बताऊंगा वो लिंक इसी दोनों से है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से बनाने आना चाहिए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, ये भी आना चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोगों को कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको आता है बनाना, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आता है बनाना। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि ये पास्ट एडजस्टमेंट किस चीज़, मतलब ये एडजस्टमेंट क्या है, किस चीज़ का एडजस्टमेंट। नाम से वैसे पता चल रहा है पास्ट एडजस्टमेंट, यानी कुछ हमने पास्ट में कुछ गलतियां की है, उसको अब हम एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ठीक करेंगे, मेन रेक्टिफाई करेंगे, यानी है ना, रेक्टिफाई करेंगे यानी ठीक करेंगे। देखो, ह्यूमन है, इंसानों से गलतियां हो जाती है, तो इंसानों से ही गलतियां होती है ना, तो अब उस जो गलती हो गई है उसको अब हमें ठीक करना है। गलतियां जो होती हैं, देखो गलतियां जो होती हैं वो हो सकता है कि कई सारी ट्रांजेक्शन में हो गए, यानी कई सारी गलतियां हो, 3 से 4 गलतियां हो, है ना, लेकिन उन सब गलतियों के लिए एक ही जर्नल एंट्री पास करना है, एक ही जर्नल एंट्री पास करना है ना। तो हमें क्या करना होता है, रफ में सारी गलतियों का ठीक करना होता है। मतलब जो हमने 3-4 गलतियां की है उसको रिवर्स करो, मतलब उसको ठीक करो, उसे रेक्टिफाई करो, और नेट इफेक्ट एक अमाउंट निकालो, और नेट इफेक्ट को फिर जो नेट इफेक्ट है ना सारी गलतियों, जैसे मान लो 3-4 गलतियां की आपने, 3-4 गलतियों का जो भी इफेक्ट होगा उसको वर्किंग नोट में शो करना है, और उसके नेट इफेक्ट निकालनी है। नेट इफेक्ट को फिर जनरल एंट्री पास करना है, वहाँ से फिर आपका एक जनरल एंट्री पास हो जाएगा, वो हम एक जनरल एंट्री करेंगे, है ना। आपको हर एडजस्टमेंट, हर जो भी गलतियाँ, हर गलती के लिए अलग अलग एंट्री पास नहीं करना। हाँ, अगर क्वेश्चन बोलेगा तब करेंगे, लेकिन सिर्फ ये बोलता है कि जनरल एंट्री रेक्टिफाई एंट्री पास करो, तो आपको एक ही जनरल एंट्री पास करना होता है, कई सारी गलतियों का एक जनरल एंट्री। तो यहाँ पर मैंने जो क्या लिखा है डेफिनेशन में बताता हूँ। सम टाइम सर्टेन एरर एंड ओमिशन अकर वाइल प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स। जब हम पार्टनरशिप अकाउंट्स बना रहे होते हैं, स्पेशली जब हम ये अकाउंट जो बना रहे होते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस टाइम कुछ गलतियां हो जाती है। गलतियां आप हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं था, मतलब साइलेंट था पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट जो है वो साइलेंट था। आपने क्या किया, उसको 6% दे दिया या कोई 10% दे दिया, है ना। तो आपने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। तो इस टाइप की गलतियाँ हो सकती है। सैलरी आपने ज़्यादा दे दी या सैलरी कम दिया हो, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ना किया हो पार्टनर से, ठीक है। कमीशन आपको पार्टनर्स को देना था, आपने कमीशन ज़्यादा दे दिया, कम दिया है, दिया ही नहीं है। तो ये सारी गलतियाँ जो रिलेटेड है वो इन्हीं सब से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, सैलरी से, कमीशन से, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, इन सब से, और एक ये डिविजिबल प्रॉफिट से। ऑब्वियसली अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इनमें गलतियाँ करोगे तो ऑटोमेटिक इसमें गलतियाँ हो जाएगी। आप मान लो ये सब दिया नहीं आपने, तो ये गलत अमाउंट आएगा, तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, ये चीज़ें कहाँ ट्रांसफर होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी गलत बनेगा। समझ रहे हो ना। तो जो गलतियाँ होती हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, पार्टनर्स की सैलरी में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, पार्टनर्स की कमीशन में, या तो आप ज़्यादा देते हो या देते नहीं हो, या कम दे देते हो, तो ये सब गलतियाँ होती हैं। इसको ठीक करने के लिए हम क्या पास करते हैं, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, मतलब रेक्टिफाई करते हैं ना, एक सिंगल एंट्री के थ्रू। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सम टाइम सर्टेन एरर एंड ओमिशन अकर वाइल प्रिपेयरिंग अ पार्टनरशिप अकाउंट्स, दिस एरर एंड ओमिशन आर गिवन इन क्वेश्चंस। देखो, जो एरर होंगे और ओमिशन होंगे वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको बताया जाएगा कि ये एरर हुई है, बस उसको आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करनी है।
रेक्टिफाई करना है। वी हैव टू रेक्टिफाई दिस एरर ओमिशन पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। जो आपको फेयर में जो शो करना है वो एक ही जनरल एंट्री शो करनी है, बाकी चीज़ें वर्किंग नोट में करना है। तो वर्किंग नोट में इसमें एक टेबल बनता है, उस टेबल में हम कई सारी गलतियों को ठीक करते हैं, फिर वहाँ से नेट इफेक्ट निकालते हैं और उस नेट इफेक्ट को जनरल एंट्री पास करते हैं। एंट्री जो होती है जनरल एंट्री की होती है, हाँ, लेकिन वर्किंग नोट भी इंपॉर्टेंट है बनाना, नहीं तो आप जनरल एंट्री सिंगल जनरल एंट्री पास ही नहीं कर पाओगे बिना वर्किंग नोट के। तो इसमें वर्किंग नोट भी खास इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ गलतियाँ कर दी, अब उस गलतियों को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है एक सिंगल एडजस्टमेंट के थ्रू, उसी को हम पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं वो मैंने नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप भूल गए हो देना। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, omission of salary and commission, interest on capital is allowed even if partnership deed is silent, interest on capital allowed 10% instead of say 6%, 6% देना 10% दे दिया, 8% आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हो सकता है कि 8% देना था 5% कम दिया हो, है ना, यहाँ पे ज़्यादा दिया हो, यहाँ पर आप भूल गए देना, ये सब में भूल गए आप देना, कमीशन भूल गए देना, है ना। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अलाउ कर दिया, जबकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता तो देना नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेस 6%, आपने यहाँ पर क्या किया है, कम इंटरेस्ट ऑन चार्ज किया है, यहाँ ज़्यादा चार्ज कर लिया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्ग रेशियो, आपने प्रॉफिट जो इंडिविजुअल प्रॉफिट होती है उसको हमने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये सब हमसे एरर हो जाती है या ओमिशन हो जाती है, उसको हमें क्या करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या गलतियाँ होती हैं। अब अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने प्रोवाइड नहीं किया, अब ये चीज़ ना लिखने की वजह से, करना था पर आपने लिखा नहीं यहाँ पर, तो ये चीज़ ना लिखने की वजह से ये ज़्यादा आ जाएगा, ये ज़्यादा आएगा और फिर इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ भी हमने ज़्यादा लिख दिया होगा, यहाँ भी हमने ज़्यादा लिख दिया होगा। तो अब क्या करना है, अब मैं आपसे बोलूँगा पहले रेक्टिफाई करो। पहले क्या करो, इसको, ये जो हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल को अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है ना, यानी बढ़ा रखा है, तो इसको अब हम डेबिट कर देंगे, तो ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो एक्यूरेट बनाना है, मतलब एक जो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें टेबल जब हम बनाएंगे तो उसमें दो तरह के ट्रांजेक्शन आएंगे। व्हाट वाज रॉन्गली डन, मतलब हमने क्या गलतियाँ की है। तो गलती हमने ये की, ये गलत डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है प्रॉफिट, है ना, तो इसको हम ठीक करेंगे। जितना अमाउंट से आप इसको ठीक करोगे उतना ही अमाउंट आपका यहाँ भी ठीक करना पड़ेगा, मतलब इसको अब हमें इधर लिखना पड़ेगा। अब इधर लिखा हुआ था ना, इसको हम इधर लिख देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, स्पेशली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जब हम वो टेबल बनाएंगे तो उस टेबल में व्हाट वाज रॉन्गली डन, हमने क्या गलतियाँ की है वो भी लिखेंगे, और व्हाट शुड हैव बीन डन, क्या होना चाहिए था वो भी लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें रेक्टिफाई करेंगे, मतलब रिवर्स एंट्री करेंगे, फिर जो होना चाहिए उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो मैं आपको जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिकली करना बताऊंगा तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट भी बताऊंगा करके, है ना। तो पहले आपको अच्छे से आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट। ठीक है, आगे बताता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।